नमस्कार दोस्तों, मेरे पास एक क्वेश्चन आया है व्हाट्सएप पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को देख करके आप लोग भी अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास भी कुछ लमसम अमाउंट पड़े हैं और इनकी कैटेगरी में आप लोग आते हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बेस्ट हो सकती है। तो क्वेश्चन क्या है, रविकांत भाई, आपके मल्टी कैप फंड का वीडियो मैंने देखा। मैंने हाल ही में एक मल्टी कैप फंड की वीडियोस अपलोड करी थी जिसमें मैंने आपको बताया था 3 बेस्ट मल्टी कैप फंड अलग अलग कैटेगरीज के लिए, जैसे कि आपके लॉन्ग टर्म के गोल हैं, शॉर्ट टर्म के गोल हैं, रिटायरमेंट के गोल हैं, मीडियम टर्म्स के गोल हैं। तो उनके लिए मैंने 3 अलग अलग मल्टी कैप्स को बताए थे जिनको आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो जा करके आई बटन पे भी आप लोगों को ये वीडियो मिल जाएगी, साथ ही आप लोग चैनल पे भी जा करके देखिए तो रिसेंट वीडियो में आप लोगों के लिए पड़ी होगी। तो यहां पे उन्होंने कहा कि सुना, बहुत अच्छा लगा, मेरे को एक सजेशन चाहिए कि मेरे पास 7 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में है और उसके लिए मेरे को सही म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट की राय दीजिए, डेट या इक्विटी फंड का, तथा सेकेंडरी मेरे को 3 एसआईपी शुरू करना है जिसमें मैं पहले से मन बना चुका हूं कि एक तो क्वांट एक्टिव फंड, सेकेंड मीरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड और थर्ड एक्सेस स्मॉल कैप फंड। क्या तीनों फंड का सजेशन ठीक है? और मेरा टाइम होराइजन तीनों एसआईपी के लिए 10 साल का है। तो इन्होंने 3 एसआईपी शुरू करने की सोची है। साथ ही इनके सेविंग अकाउंट में 7 लाख रुपए पड़े हैं। इनके जो भी फंड है, मैं बता दूं कि सारे फंड्स इनके ठीक ठाक हैं। अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म होराइजन है उनका 10 साल का है, तो इन तीनों फंड एक कह लीजिए कि बेस्ट ऑप्शन है उनके लिए। बाकी उन 7 लाख रुपयों का वो क्या करें उन 7 लाख रुपए का? तो देखिए, 7 लाख रुपए आपके पास है तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि हमें अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन स्ट्रांग रखनी है। जैसे कि हमारे पास इमरजेंसी फंड जरूर होना चाहिए। तो आप सबसे पहले आप देख लो कि इमरजेंसी फंड रखा है कि नहीं आपने। तो इमरजेंसी फंड किस तरह से होगा, आप अपने जो भी मंथली खर्च है उसका 6 महीने मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो मंथली खर्च का, और उसको करा दो आप एफडी, उसको एफडी में रख दो या फिर कोई भी लिक्विड फंड में आप डाल करके रख सकते हो। बाकी मैं कहूंगा कि एफडी बेस्ट ऑप्शन है, और वो भी एक एफडी में नहीं, आप अलग अलग एफडी, छोटी छोटी एफडी करा के कर सकते हो, जिससे कि अगर थोड़ी बहुत अमाउंट की जरूरत पड़ती है आप लोगों को अचानक से, तो वो आप निकाल सकते हो पैसा। ठीक है, और बाकी का पैसा आपका थोड़ा इंटरेस्ट अच्छा कमा करके देगा। जैसे कि आपको सेविंग अकाउंट में 2.5 से 3% का मिल रहा है, तो आप अगर बैंक के एफडी में डाल देते हो तो आप लोगों को 4.5%, 5.5% तक का ब्याज मिल जाएगा। और अलग अलग एफडी कराते हो, जैसे कि आपकी महीने के खर्चे 3,60,000 रुपए आ जाते हैं, तो आप क्या करो कि उसको 5 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, जिससे कि आपके पैसे जो है ना वो थोड़े डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और जब भी आपको निकालना पड़ेगा तो आप लोगों को 3,60,000 की एफडी तुड़ाने से अच्छा कि आप एक छोटी सी एफडी जो कि आपने 40,000 50,000 की करके रखी होगी वो तुड़वाई होगी, और बाकी का पैसा आपका ऑन होता रहेगा। तो ये एक इन्वेस्टमेंट तरीका है जो आप लोग अपने लिए देख सकते हो, जो आप लोग सेविंग अकाउंट से बेहतर रिटर्न कमा सकते हो। तो 7 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में रखना, ये एक कह लीजिए कि सही डिसीजन नहीं है। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर आपने ऑलरेडी अपने लिए सेविंग के लिए या फिर इमरजेंसी के लिए पैसा रख रखा है, तो इन 7 लाख रुपए को आप क्या करें? देखिए, 7 लाख रुपए को आप काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ज़्यादातर आपका पैसा जो होना चाहिए ना, वो होना चाहिए डेट फंड की तरफ। ठीक है, और इसके लिए मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, और खास करके जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है उसको भी देना चाहूँगा, कि वो देख सकते हैं बैलेंस्ड फंड को। बैलेंस्ड फंड में क्या है कि इक्विटी का भी एक्सपोजर होता है प्लस डेट फंड का भी एक्सपोजर होता है। इससे होता है क्या है कि इक्विटी आप लोगों को बढ़िया रिटर्न और वोलेटिलिटी की वजह से थोड़ा सा वहां पे दिक्कत भी रहती है अगर मार्केट वोलेटाइल होता है, लेकिन वहां पे रिटर्न निकालने की कैपेसिटी काफी अच्छी होती है। तो अगर आपने 3 साल 5 साल के लिए भी डालना है पैसा, तो एक बैलेंस्ड फंड या फिर प्योर डेट फंड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। और जो बैलेंस्ड फंड का आधा पोर्टफोलियो है ना, जैसे कि 40% 35%, तो वो पैसा आपका सिक्योर्ड रहेगा और आप लोगों को डिसेंट रिटर्न निकाल करके देगा, तो वो सेफ सिक्योरिटीज में जाते हैं। तो बैलेंस्ड फंड आपके 7 लाख रुपए के लिए सही होगा। लेकिन अगर फिर भी आप पूरा बैलेंस्ड फंड में नहीं डालना चाहते हैं या फिर पूरा डेट फंड में नहीं डालना चाहते हैं, तो एक सजेशन आप लोगों के लिए और रहेगी या फिर आपके लिए रहेगी कि आप उसका 70% या फिर 60% पैसा बैलेंस्ड और डेट फंड में डालिए, और बाकी का पैसा आप इक्विटी में डाल सकते हो, जो कि मल्टी कैप फंड्स हो सकते हैं या फिर ब्लू चिप फंड हो सकते हैं। और अगर आपका होराइजन थोड़ा लंबा है, जैसे कि आप अपने एसआईपी के साथ इसको 10 साल के लिए देख रहे हैं या फिर 5 साल के लिए देख रहे हैं, तो आप इक्विटी के इंडेक्स फंड में भी डाल सकते हैं, जो कि निफ्टी 50 का प्लान हो सकता है। बाकी जो तीनों आपसे
शिफ्ट करना चाहते हैं वो भी आपके गोल के अकॉर्डिंग, जैसे कि गोल आपका 10 साल इन्वेस्टमेंट करने के लिए है, बाकी उस गोल से कितना पैसे इकट्ठा करना है या फिर किस पर्पस के लिए है ये तो आप ही जानते होंगे। आपने ये सारी चीज़ें मेरे साथ नहीं शेयर करी, वरना मैं थोड़ा सा और एक्यूरेट आपको ये सारी चीज़ें बता पाता कि क्या करना है क्या नहीं। बाकी आप मुझे मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, और आप लोग भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के साथ। अगर आप लोग उसका रिव्यू चाहते हैं या फिर कोई शेयर या फिर कोई स्टॉक हो तो वो भी हम लोग जरूर बात करेंगे। हम लोग डेली आजकल लाइव आ रहे हैं जिसमें आप लोगों के पोर्टफोलियो को रिव्यू किया जा सकता है अगर आपने कहीं किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है तो। मॉर्निंग और इवनिंग दोनों ही टाइम हम लोग लाइव आते हैं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जो ही मैं लाइव आऊं तो आप लोग मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकें। तो इस वीडियो में इतना ही है। आप लोग क्या सजेस्ट करते हो हमारे इस व्यूअर्स को, हमारे इस सब्सक्राइबर को जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है? अगर आप लोगों के पास भी कोई सजेशन है, अगर फाइनेंशियल प्लानिंग है, तो नीचे कमेंट करके बताइए कि और इसमें क्या ऐड करा जा सकता है अगर 7 लाख रुपए है तो। मुझे काफी अच्छा लगेगा आप लोगों का सजेशन देख करके। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आती रहेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।